वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। कल मैंने आपसे बात किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 950 असिस्टेंट के पोस्ट की वैकेंसी आ गई है और उसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुका था। आज डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है और ऑनलाइन मोड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। तो ये देखिए, मैं आपके अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इसमें मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातों को कवर करूँगा। तो देखिए, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है बैंक्स वेबसाइट। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। www.rbi.org.in इसी वेबसाइट पे जाना है आपको और फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। द फुल टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट ओनली। ठीक है। नो अदर मोड फॉर एडमिशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल। देन इसमें जो है इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। वेबसाइट लिंक ओपन, मतलब लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए ये है आज का तारीख, दैट इज 17/2/2022 टू लास्ट डेट इज 8/3/2022। बट आई विल एडवाइज यू फ्रेंड्स कि इसको फरवरी महीने में ही भर लीजिए, लास्ट में कुछ भी हो सकता है। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस क्या है, सेम डेट है एज द फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट टेंटेटिवली कब होने वाला है, ये है नेक्स्ट मंथ, दैट इज मार्च 26 एंड 27 को। और ये जो टेस्ट है ये 2 फेजेस में होगा। वन विल बी प्रिलिमिनरी, दैट इज फॉर selecting candidates only for the main examination, and second phase will be mains examination जिसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। और देर विल बी ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जहाँ से भरते हो वहाँ का लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू आर फिलिंग योर एप्लीकेशन फ्रॉम हैदराबाद, द लोकल लैंग्वेज इज तेलुगु, सो यू हैव टू क्लियर द इन द थर्ड फेज द लोकल लैंग्वेज टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं इन तेलुगु। ओके, सो दिस वाज एन एग्जाम्पल। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेन टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन का कब है, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मई। फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और ब्राउज करते हैं और देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये देखिए, ये जो है वैकेंसीज़ कहाँ से कितनी आई है। अहमदाबाद से जैसे टोटल वैकेंसीज 36, चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा है, और वैसे ही इसके लोकल लैंग्वेज का आपको जानकारी होना चाहिए। तो टोटल जो एप्लीकेशन और जो वैकेंसीज आए हैं वो देखिए यहाँ पे, दिस इज 950। सो 950 इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द वैकेंसीज, यू कैन फिल इट फ्रॉम वन प्लेस। फिर इसमें देखिए एक्स सर्विसमैन, ये सब सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है। हु विल बी इन द एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी, ये सब हो गया। ठीक है। रिजर्वेशन उनको कुछ कुछ दिया गया है। गाइडलाइंस विद पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये सब है। हाँ, ये अपना जो मेन है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए क्या है, फर्स्ट इज एज। एज शुड बी बिटवीन 20 to 28 ईयर्स। कैंडिडेट मस्ट have been born candidate must have been born not earlier than 2/2/1994, that is 2 February 1994 से पहले वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं, and not later than 1/2/2002, दैट इज बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। इसके बाद के बच्चे 2002 के बाद के बच्चे नहीं भर सकते हैं, 94 से पहले के बच्चे नहीं भर सकते हैं। मगर उसमें भी क्या है, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट यानी ये जो है 1994 में सब में रिलैक्सेशन दिया है। शेड्यूल कास्ट ओबीसी को 3 इयर्स, शेड्यूल कास्ट को 5 इयर्स, एक्स सर्विसमैन को भी दिया है। 10 इयर्स विडोड वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से ये एज वाला क्वालिफिकेशन आ गया। ठीक है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट जो है, दैट इज़ ये आ गया आपके सामने में, दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एटलीस्ट ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क, पास क्लास फॉर SC ST रहना चाहिए, बट वैसे नॉर्मली जो है 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 50% है, बट उसमें आप देख लीजिए आपका कैटेगरी के हिसाब से आपका होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन का भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। 15 ईयर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन वाला भी मैं रीड आउट कर देता हूँ। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी except dependents of ex-servicemen should either be a graduate from a recognized university or should have passed the matriculation or its equivalent examination of the armed forces and rendered at least 15 years of defense service। तो ये उनके लिए भी देखिए क्लियर हो गया है
कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन ए पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस should be proficient in the language, that is know to read, write, आना चाहिए, लिखना पढ़ना, speak and understand the language of the state or any of the states falling under the recruiting office. ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हो गया. अब देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 2 फेज में ये टेस्ट होगा. वन फेज विल बी प्रिलिमिनरी, दैट इज फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द सब्सिक्वेंट, दैट इज मेंस के लिए. और फिर मेंस में आपकी मेरिट बनेगी. बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेंस क्लियर करने के बावजूद भी आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना है. और मगर मेरिट जो है, फाइनल मेरिट, दैट विल बी बेस्ड सोनली ऑन योर स्कोर्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. पीटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट. पीटी में क्या क्या आ रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 और ये ऑनलाइन मोड से होगा ये एग्जाम. और मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100. टाइम रहेगा 1 घंटे का. देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द एग्जामिनेशन. उसमें वो क्या है? मेंस का फेज है. टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो ऊपर वाला ही हो गया. ठीक है. न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज अगेन तीनों ऊपर वाले हो गए. टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस यहाँ पे ऐड हो गया है. टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे ऐड हो गया. सो यहाँ पे आप क्वेश्चंस बढ़ के 200 हो जाते हैं, मार्क्स भी 200 हो जाते हैं. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/4 ऑफ द मार्क. नाउ ये जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आप समझ लीजिए. द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड from the main online examination will have to undergo a language proficiency test, that is LPT. The language proficiency test will be conducted in the official local language of the state concerned as detailed below. Candidates not proficient in official or the local language shall be disqualified. आप मेन क्लियर भी कर जाते हैं, अच्छा मेरिट में भी आते हैं, बट लोकल प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लोकल लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो नहीं, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. जैसे ये सब ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ. अहमदाबाद के लिए गुजराती, बेंगलुरु के लिए कन्नड़ा, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए ओरिया. और लिखना भी आना चाहिए आपको, पढ़ना भी आना चाहिए. चंडीगढ़ पंजाबी / हिंदी. एंड चेन्नई में तमिल. गुवाहाटी में असामीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो एंड मिज़ो. हैदराबाद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला था, तेलुगु. जयपुर हिंदी. जम्मू में है उर्दू, हिंदी, कश्मीरी. कानपुर एंड लखनऊ में है हिंदी. कोलकाता बंगाली एंड नेपाली. मुंबई में मराठी एंड कोंकणी. नागपुर में मराठी एंड हिंदी. न्यू दिल्ली में हिंदी. पटना में हिंदी एंड मैथिली. ये देखिए मैथिली लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड किया गया है. और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में मलयालम. ठीक है. द अबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी इन हिंदी और इंग्लिश. ये इस तरह से आपके बारे में इसको पूरा डिटेल आपको दिया गया है कि एक कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर अपियरिंग इन मेंस एग्जामिनेशन. वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है. ठीक है. और ये देखिए यहाँ पे द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द मेन और द ऑनलाइन एग्जामिनेशन. मतलब सिर्फ मेंस का ही मार्क्स, बट आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा. मेंस में अपेयर करने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको कंटेंशन में रहने के लिए, रेस में रहने के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, ये जो भी कोई बैंकिंग जॉब्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं उनको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर भरो. जहाँ का भी लोकल लैंग्वेज आपको आता है, आप प्रोफिशिएंट हैं, वहाँ से भरिए और आप इसको करिए. क्योंकि आरबीआई का जो जॉब है वो बड़ा ग्लैमरस जॉब है. आरबीआई सारे बैंक्स का रेगुलेटर है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है. दूसरा आरबीआई का ये देखिए वेबसाइट अगेन मैं आपको दिखाना चाह रहा था. और दूसरा और एक बहुत बड़ा चार्म है कि इसमें सैलरी एंड पे एंड परक्यूसाइड्स भी अच्छे हैं. एंड इसका वर्किंग भी जो है 5 डेज ए वीक होता है. मतलब आपका सैटरडे संडे विल बी एन ऑफ डे. सो आप लोग को मैं बहुत गुड विशेस दे रहा हूँ. गुड लक टू यू ऑल. और एक अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 मार्च तो लास्ट डेट है, बट आप 8 मार्च से पहले, दैट इज़ बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लें
तैयारी करने के लिए फॉर प्रिपरेशन, इफ़ यू आर रिक्वायरिंग असिस्टेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आई विल बी टीचिंग इन बाइलिंगुअली, मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों करूँगा ऑन रेनड्रॉप एकेडमी. प्लीज़ कंटैक्ट मी. माई फ़ोन नंबर इज़ 7337512229. आप नोट करिए 7337512229. This is also a WhatsApp number, so you can contact me for the classes also. Thank you friends and good luck friends.